शुभ 24 के इस स्पेशल बजट शो में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बजट स्पेशल पर हमारे एक्सपर्ट की एक विशेष राय। निर्मला सीतारमण ने अपना तीसरा बजट पेश किया है। इस बजट में न केवल स्वास्थ्य को ज़्यादा महत्व दिया गया है, देश की अर्थव्यवस्था अगले साल 11% तक की विकास दर हासिल करने की बात सरकारी आंकड़े कर रहे हैं। क्या वो बजट इन सबको आगे निभाने में कामयाब रह पाएगा? मेरे साथ हैं इंदिरा लांबा जी। आप समाज सेवी हैं और काफ़ी लंबे समय से फाइनेंशियल और सोशल सेक्टर में एक्टिव रही हैं। आप शिव शर्मा जी हैं, सीए हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, और आप भी अपनी राय इस टॉपिक पर बेबाक रखेंगे। और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र सिंह, साथ ही मेरे कैमरा पर्सन दीपक आपके साथ हैं। इंदिरा जी, आपसे शुरुआत करेंगे कि आप इस बजट को अगर आप बर्ड व्यू की तरह देखें तो आपको क्या लगता है? देखिए सर, बजट नो डाउट विकासशील बजट है और इनमें जो आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट प्रयास भी कर रही है कि इस बजट को आगे जा कर के जो हमने तुलनात्मक आंकड़े दिए हैं उनके ऊपर में खरी उतरें। उसके लिए इन्होंने सेस बढ़ाया है, टैक्स बढ़ाया है, कुछ आपके रसोई गैस थोड़ा सा महंगा किया है, थोड़ा सा डीजल महंगा किया है, तो करों में भी संशोधन होगा नो डाउट। जब थोड़ा कर बढ़ेगा, गवर्नमेंट की आय बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से इसको धरातल पे लागू कर देगी गवर्नमेंट। ये सिर्फ महज आंकड़े नहीं है। कुछ लोगों को सुनने में आ रहा है, बोले आंकड़े दिए, बट ये आंकड़े नहीं है। इस आंकड़ों को धरातल पर भी लाने की कोशिश की जा रही है। इस कोरोना महामारी के टाइम में जो देश की आर्थिक स्थिति पिछड़ चुकी थी, उसको बिल्डअप करने में, उसको आगे बढ़ाने में शायद ये बजट बहुत कुछ अपना स्थान महत्वपूर्ण रखता है। तो मैं इसकी बहुत अच्छी प्रशंसा करती हूँ। आपकी बात आपने सही तौर पे कहा कि स्वस्थ अगर होगा तो देश भी स्वस्थ रहेगा। आपसे जानना चाहेंगे शिव जी कि किस तरह से आप देखते हैं, क्या स्वास्थ्य और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो पैसा आएगा वो कहाँ से आएगा? सर, बजट को अपन देखें तो बजट एक तरह से कि कितना सरकार के पास पैसा आता है, कितना खर्च करती है। तो इस वक्त सरकार के पास स्थिति है कि इनकम है कम है और खर्चे ज़्यादा हैं, क्योंकि कोरोना के बाद इनकम्स डिक्रीज़ हुई है सरकार के पास। तो सरकार ने बजट का बोझ जनता पर न डाल के विनिवेश की तरफ ध्यान दिया है। तो वो एक अच्छा कदम है। इंश्योरेंस सेक्टर पर 75% एफडीआई कर दिया है। विनिवेश विजया बैंक, आईडीबीआई बैंक का विनिवेश होगा, दो इंश्योरेंस कंपनीज का विनिवेश होगा। तो इस तरीके से जनता पे वजन ना डाल के सरकार ने अपने तरीके से इस पूर्ति करने का कोशिश की है। अब इस वक्त अगर देखें तो इनकम टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो आमतौर पर एक लोक लुभावनी घोषणाएं हुआ करती थी। यानी लोग जो एक मध्यम वर्ग को खुश करने वाली ऐसे कोई बात इसमें की गई है? इंदिरा जी, आपको क्या लगता है? सर, ऐसा कोई बात इसमें नहीं की गई है जिससे कि मध्यम वर्गीय खुश हो। जो एक्चुअल में धरातल पे लागू होनी चाहिए ना, वही चीज़ें आपने कही है। किसी को खुश करने की कोई कोशिश नहीं करी गई है। देखिए, आप स्वास्थ्य के लिए दिया है, आपने किसानों को आय दुगनी करने के लिए दिया है, आपने व्यापार में लोगों को बढ़ाने के लिए इंश्योरेंस में बेनिफिट दिया है। तो ये सारी चीज़ें एक देश के विकास में, आम नागरिक के विकास को होने वाली चीज़ें दी है इन्होंने। मोदी सरकार का तीसरा बजट है तो उन्होंने अर्थव्यवस्था के मजबूती की बात की है, लेकिन उस मजबूती के लिए विदेशी निवेश आना ज़रूरी है और जो भारतीय सरकार है उसका खर्च में कटौती हो, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। शिव जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अब जब पैसे की, खासतौर पर पैसे की जरूरत चाहिए, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की उसकी बात करते हैं, तो पैसा ये लाएं कहाँ से? विदेशों से? क्या आपको लगता है कि जादू हो जाएगा एक साथ? सर, मैं आपकी कहना चाहूँगा, बजट बहुत अच्छा बजट है, रिफॉर्मेटिव बजट है, क्योंकि एनआरआईज़ को बहुत अच्छा इसमें बेनिफिट दिया गया है। एनआरआईज़ के लिए स्पेशल स्कीम्स निकाली गई है और सीनियर सिटीजन, जो आप इनकम टैक्स की छूट की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, सीनियर सिटीजन्स को 75 ईयर्स के एज के ऊपर जो सीनियर सिटीजन हैं उनको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरनी पड़ेगी। अब बिल्कुल छूट दे दी गई है उनको। और जो पैसा लाने की बात है, जो एफडीआई से और जो अन्य तरीके से विनिवेश की स्कीम्स हैं और एनआरआईज़ को जो प्रोत्साहन दिया गया है और इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस दिया गया है और किस तरीके से पैसा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट
क्रिएट करे, ऐसी जगह खर्च किया गया है, तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आएगा। समाज सेवा की बात करें तो खासकर सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है महिलाओं पर, स्वास्थ्य पर और बुज़ुर्गों पर, और पेंशन स्कीम्स जो सरकार की होती हैं वो भी उनको मोटे तौर पर जिम्मेदारी होती है। इंदिरा जी, आपको क्या लगता है कि स्वास्थ्य सेवाओं को क्या इस बार या सामाजिक सरोकार जो है सरकार वो इस बार सही ढंग से नहीं निभा पाई, या वो भी आंकड़ों में उलझा हुआ है? ऐसा लगता नहीं है सर कि कहीं आंकड़ों में उलझा हुआ है। एक्चुअली सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति बहुत ही ज़्यादा गहन चिंतन करते हुए आगे बढ़ रही है। जैसा कि आपने देखा है, कोरोना काल में, कोरोना पूरी वैश्विक महामारी थी, लेकिन हमारी सरकार ने 10 महीने के अंदर अंदर उसका वैक्सीनेशन ला करके और देश को एक बहुत बड़ी राहत दे दी। ना अपने ही देश को बल्कि विदेशों में भी हमारी वैक्सीन जा रही है। तो भारत इस सरकार जो है इस मामले में कहीं ढिलाई नहीं बरतना चाहती, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं। और आज भी हमारे बजट में भी आप देखिए कि स्वास्थ्य के प्रति उन्होंने कितना बड़ा बजट, शायद 1952 के बाद का पहला इतना बड़ा बजट है जो स्वास्थ्य के उसमें दिया है इन्होंने क्षेत्र में। तो मैं तो ये कहूँगी कि गवर्नमेंट इस पे खरी उतरेगी, कहीं लगता नहीं है। एक और बड़ी बात जो आम आदमी की चिंता, एक भारतीय होने के नाते चिंतित आदमी होता है, चीन से जो हमारे रिश्ते ख़राब हुए और हमारे व्यापार पर जो असर पड़ा है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। देश और दुनिया में इस बात की चिंता थी कि चीन से जो हमारे रिश्ते ख़राब हुए, आखिर हमारे जो उद्योगों पर जो असर पड़ेगा वो कितना होगा और क्या उसके उपाय हो सकते हैं। शिव जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? सर, कोविड काल में जो प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिए, सभी देशों के साथ मिलके कोविड से लड़ने की जो कोशिश की, उसके बाद विश्व में भारत की एक साख बढ़ी है और आज 100 देशों को हम टीके उपलब्ध करवा रहे हैं। 2 टीके आने वाले हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं हम एक विश्व के एक अगुवा देश बनने की तरफ अग्रसर है। तो स्वास्थ्य में और दूसरे सेक्टर्स में जो चीन की वजह से जो एक गैप हुआ है डेवलप, क्या हम उसको फुलफिल कर पाएंगे? क्या अमेरिका और जो दूसरी विदेशी निवेश है वो आने की स्थिति आपको लग रही है, संभावना? बिल्कुल, जिस तरीके से जो दवाइयाँ पहले चीन में बना करती थी, अब वो भारत में बनना शुरू हो रही है और हम शुरू हो चुकी है और हम उन्हें सप्लाई भी करना शुरू कर चुके हैं। तो जो इस वजह से मेरे को हमें ऐसा लगता है कि इससे देश में रोजगार भी बढ़ेगा और देश की साख भी विश्व पे बढ़ेगी। एक और महत्वपूर्ण चर्चा है महिलाओं को लेकर, क्योंकि महिलाओं आधी आबादी का ख्याल कितना रखा गया है। इंदिरा जी, आप इसको किस तरह से? देखिए, महिला सशक्तिकरण पे हालांकि बजट बहुत अच्छा दिया है सरकार ने, और अगर महिला मजबूत होगी तो परिवार अपने आप मजबूत होगा, ये निश्चित रूप से। विशेष तौर पे भारत सरकार ने इस चीज़ पे सोचा है और बहुत गहराई से सोचते हुए महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया है आपने। तो ये था हमारा शुभ 24 का स्पेशल बजट पर बुलेटिन। हमारे साथ थे इंदिरा लांबा जी, सामाजिक एक्सपर्ट, और फाइनेंशियल एक्सपर्ट शिव शर्मा जी, और साथ में मेरे सहयोगी दीपक शर्मा। के साथ मैं देवेंद्र सिंह आपसे विदा लेता हूँ। अगली बार फिर ऐसे ही किसी स्पेशल प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी।